हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं टिफिन्स में बड़ी मज़ेदार चीज़ बन रही है। मैं बना रहा हूँ पाव भाजी चीज़ी फुटलॉन्ग ब्रेड के साथ, और इतनी मज़ेदार है पूछिए मत। आप कई बार स्ट्रीट्स में ये देखते होंगे, लेकिन घर पे कैसे बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूँ, और वो भी फटाफट। सबसे पहले क्विक फिक्स पाव भाजी बनानी है। उसके लिए एक पैन में तेल ले लेते हैं, ये लीजिए। और मतलब जो रेगुलर होता है, जिसमें गार्लिक पेस्ट होता है और प्याज डलता है, बहुत सारी चीज़ें डलती। यहाँ पे क्विक फिक्स वाला काम हो रहा है। इसमें मैं फटाफट 2 बड़े चम्मच कॉलीफ्लावर ग्रेटेड डाल लीजिए, 2 बड़े चम्मच, ठीक है जी, ये डाल लिया। एक छोटा सा कैरेट ग्रेटेड डाल लिया, बहुत छोटा सा कैरेट, और ना 2 बस टेबल स्पून ग्रेट करके डालें, बहुत हो जाता है। और उसके साथ साथ कैप्सिकम 1 टेबल स्पून चॉप डाल लें, ग्रीन पीस 1 टेबल स्पून डालें। ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर सौते कर लेते हैं। और इसमें एक छोटा सा आलू मैश किया हुआ वो डाल लें, 1 टमाटर चॉप किया हुआ वो डाल लें, ये लीजिए टमाटो प्यूरी, ठीक है जी, 2 टमाटर की प्यूरी करके डाल लें। और ये पाव भाजी भी हमें गाढ़ी सी बनानी है, क्योंकि हमें अंदर स्टफिंग करनी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ पाव भाजी मसाला 2 बड़े चम्मच ये डालें, रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी करारी बनेगी, मज़ा आएगा। और साथ ही साथ नमक, मेरा नमक है बड़ा आला, आहा पाव भाजी में डाला, क्या बात है। ये हो गया जी। थोड़ी हरी मिर्चें, 1 हरी मिर्च मैक्सिमम, बस, उससे ज़्यादा मत डालिए। फ्रेंच बीन्स 1 काट के डाल दें, बहुत हो जाता है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्विक फिक्स पाव भाजी, ये लीजिए। ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हमने ये काम करना है। और अब पाव भाजी का मैशर ले लेते हैं। ये लीजिए ब्रेड पाव भाजी को बढ़िया तरीके से हमने मैश कर लिया, और इसे गाढ़ा कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। इसे बोल में निकाल लेते हैं। ये बोल में निकाल लेते हैं पाव भाजी को, ये लीजिए बढ़िया मज़ेदार पाव भाजी। एक तवा रख लेते हैं और तवा को हल्का सा गर्म करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, हमें जो ये ब्रेड हमने ली है फुटलॉन्ग वाली, ये वाली ब्रेड, इसे हमें गर्म करना है, और इसके बाद पाव भाजी लगा के चीज़ लगा के सेकना है। अब ये जो ब्रेड हमने ली है, ये ब्रेड मैं ले लेता हूँ और इसे बीच से काट लेते हैं। अब इस ब्रेड को तवे पे सेक लेना है मुझे, और इस तरह से लेके ये तवे पे डाल लेते हैं। और तवे पे सेकते वक्त मैं इसको प्रेस भी कर लूंगा अच्छे से ब्रेड को। आपके घर में अगर स्टील का कोई चम्मच हो फ्लैट वाला, उससे आप दबा सकते हैं, या पाव भाजी मैशर हो, जो बंस है फुटलॉन्ग बंस, जो हाफ फुटलॉन्ग एक्चुअली, इसको प्रेस कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं पैन में। वाह, ये बढ़िया प्रेस कर लिया हमने। और दूसरे साइड से भी ये लीजिए,
इसको भी प्रेस कर लेते हैं। अब इस पे हम ये पाव भाजी का जो मसाला हमने बनाया था ये इस पे लगा लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया तरीके से लगा लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात है। अब दबाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि दबाने से जो हमने अंदर मॉइस्चर या वेब था ब्रेड का वो ख़त्म कर दिया। आसानी से अब ये मॉइस्ट नहीं होगी, ब्रेड ऐसे ही रहेगी काफ़ी समय तक। और ऊपर से जो मसाला भी लगा है वो काफ़ी सारा लगा सकते हैं आप। अब इसके ऊपर मज़ेदार चीज़ डालनी है। वो चीज़ ये है, चीज़ ये देखिए, वाह। ये इसके ऊपर लगाई। अब इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। जैसे ये गर्म होगा अपने आप चीज़ गर्म में थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। अब ये हुई ना बात, इसको कहते हैं बढ़िया ओपन फेस पाव भाजी फुटलॉन्ग सैंडविच। और ये बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार है परोसने के लिए। मैं यहाँ पे अपना एक प्लेटर ले लेता हूँ, लेकिन आप टिफ़िन में इसको कैसे लेके जाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ये एक ऐसे निकाला, एक पूरा का पूरा ऐसे निकाला, पूरा का पूरा टिफ़िन में स्लाइड करेंगे। नीचे अगर हो सकता है बटर पेपर लगा दें, ऊपर भी बटर पेपर लगा दें और ऐसे के ऐसे ही ले जाएं। ठीक है जी। ये देखिए, सुपर ज़बरदस्त चीज़ जो है बन गई है आपके लिए। मज़ेदार चीज़ हल्की सी मेल्ट हो गई है। मुझे मतलब देख के इतना मज़ा आ रहा, आप सोचिए कि आपको कितना मज़ा आएगा खाने में, बनाने में। इसको इस तरह से काट लेते हैं। आहा, क्या बात है। ओहो हो, ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है। इसको मैं ऐसे काट लेता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रही है ना मज़ेदार। टिफ़िन में जब ऐसी कोई चीज़ मिल जाए और आपने सुबह बनाई हो और दोपहर तक आपके मन में ना काम करने की इच्छा नहीं होगी, बोले कब लंच ब्रेक होगा, कब मैं वो जो चीज़ बनाई है मैंने वो खाऊं। चीज़ ही ऐसी है, ये इतनी मज़ेदार है। बनाइए, टिफ़िन में लेके जाके खाइए। और मैं तो कहता हूँ कोई भी ओकेशन के लिए ये परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। बना के खाइए, टिफ़िन में ले जाइए, जैसे भी खाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर।